फैशन की लगी होड़, आगे दौड़ पीछे छोड़, ऐसे कैसे संस्कार बच्चों को सिखाओगे। कि फैशन की लगी होड़, आगे दौड़ पीछे छोड़, ऐसे कैसे संस्कार बच्चों को सिखाओगे। क्यों फिल्मों में नंगापन, गालियों का है चलन, आजादी के नाम पर और क्या दिखाओगे। मां शारदे के चरणों में सादर नमन करता हूं। सम्मानित मंच का वंदन अभिनंदन करता हूं और आप सभी की पावन एवं गौरवमयी उपस्थिति को हाथ जोड़कर विनम्र प्रणाम करता हूं। स्वागत। श्री देवी मेमोरियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के द्वारा आज पूजनीय माता एवं पिता की स्मृति में यह आज 5वां अखिल भारतीय कवि सम्मेलन इस प्रांगण में करवाया जा रहा है। तो मैं पूरी प्रबंधन कमेटी को, आदरणीय चेयरमैन साहब को और आप सभी को इस अवसर की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं चाहूंगा कि एक बार आप सभी भी अपनी तालियों से उन तक अपनी बधाई पहुंचा सकते हैं। और एक और विशेष दिन है आज का, आज विश्व हिंदी दिवस भी है। क्या बात है? उसकी भी मैं आप सभी को बधाई देता हूं और 4 पंक्तियां मां हिंदी के सम्मान में पढ़कर आज के अपने इस काव्य पाठ का शुभारंभ करना चाहता हूं। देश के एक बड़े संचालक आदरणीय शशिकांत यादव जी जिस मंच के सारथी हों, उस मंच पर खड़े होने में ही एक अपने आप में गौरव का विषय है। आदरणीय यादव जी को प्रणाम करते हुए पंक्तियां आपके चरणों में निवेदित करता हूं कि सजी मां भारती के भाल पर रहती जो बिंदी है। सदी कि सजी मां भारती के भाल पे रहती जो बिंदी है, वाह, जुबां मीठी सरस सबसे मेरे मन की आनंदी है। कि सजी मां भारती के भाल पे रहती जो बिंदी है, जुबां मीठी सरस सबसे मेरे मन की आनंदी है। और करे जो बात मन की जोड़ती, मन की कड़ी मन से। करे जो बात मन की जोड़ती, मन की कड़ी मन से। इंग्लिश में एक शब्द होता है डाइवोर्स, और उसी का पर्यायवाची शब्द होता है उर्दू में तलाक। परंतु हिंदी में ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसका अर्थ डाइवोर्स या तलाक हो, क्योंकि हिंदी ने हमेशा दिलों को जोड़ने का काम किया है, तोड़ने का काम नहीं किया है। कि करे जो बात मन की जोड़ती, मन की कड़ी मन से, मोहब्बत की इबादत की जुबां है तो वो हिंदी है। मोहब्बत की इबादत की जुबां है तो वो हिंदी है। मोहब्बत की इबादत की जुबां है तो वो हिंदी है। इस संस्कार शाला में आदरणीय यादव जी बता रहे थे कि किस तरह के आजकल बच्चों के संस्कार हो गए हैं, परंतु यहाँ पर इस वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा मुझे देखने को मिल रही है। मुझे इस चीज का एहसास हो रहा है कि क्या किस तरह से हम इन बच्चों को इस तरह के कार्यक्रमों के द्वारा उन्हें भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं, उन कंधों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जो बात आदरणीय विष्णु सक्सेना जी ने कही थी, मुझे याद आ गई किसी कवि की पंक्तियां कि पांव कब मंजिलों से मिलते हैं, सिलसिले सिलसिलों से मिलते हैं, कॉलेज में मिलती होंगी डिग्रियां, तजुर्बे महफिलों से मिलते हैं। क्योंकि जो आपके और हमारे घरों में जो सांस्कृतिक प्रदूषण फैलाया जा रहा है विभिन्न टेलीविजन चैनलों के माध्यम से, और आजकल तो मोबाइल पर जो वेब सीरीज का एक कलंक हम लोगों की जिंदगी में घुल चुका है, हमें पता नहीं होता बच्चे क्या मोबाइल पर देख रहे हैं, उनसे क्या सीख रहे हैं। ऐसे समय में जब आप एक किसी संस्थान में कवि सम्मेलन का आयोजन होता है तो निश्चित रूप से पूरे समाज को एक सकारात्मक दिशा मिलने का काम होता है। मैं आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और 4 पंक्तियां इस कार्यक्रम के आयोजक चेयरमैन साहब को समर्पित करता हूं कि फैशन की लगी होड़, आगे दौड़ पीछे छोड़, ऐसे कैसे संस्कार बच्चों को सिखाओगे। वाह, कि फैशन की लगी होड़, आगे दौड़ पीछे छोड़, ऐसे कैसे संस्कार बच्चों को सिखाओगे। क्यों फिल्मों में नंगापन,
गालियों का है चलन, आजादी के नाम पर और क्या दिखाओगे। दादा दादी नाना नानी खुद ही हुए कहानी, टूट रहे परिवार कैसे तो बचाओगे, टूट रहे परिवार कैसे तो बचाओगे। जब बोए हैं बबूल फिर कैसे खिले फूल, जागे नहीं अभी घर बैठ पछताओगे, जागे नहीं अभी घर बैठ पछताओगे।